पहली बात तो टीबी इतना प्यारा रोग है आरिफा, इसे स्टॉप नहीं करना चाहिए। हैं, ये क्या बोल रहे हो सर? टीबी इतना प्यारा रोग है, इसे स्टॉप नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये ड्रग्स हैं कैसे? तो चलिए बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड द स्टेयर ऑफ सक्सेस में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को याद करने के लिए ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी बुक है KDT छोटी वाली, उसमें के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स हैं वो हमारी दो टाइप में डिवाइड की गई। फर्स्टली फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। तो अगर हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ठीक है ना। सेकंड लाइन ड्रग्स में हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स है और ओरल ड्रग्स हैं और इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो देख सकते हैं आप, ऑफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो दोस्तों, ये हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, इसकी याद करने के लिए ट्रिक की जो वीडियो है वो मैं इसके बाद बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं ओरल ड्रग में। तो ओरल में हमारी इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन है ना, टेरिडोन। ये जो साइक्लोसेरिन है दोस्तों, ये हमारी उसमें थी एंटी माइक्रोबियल ड्रग में, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी एंटी माइक्रोबियल ड्रग की, जो इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। अगर नहीं देखी है तो इसके बाद देख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रिक है, सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ना जो जितने भी, सब उसमें बहुत अच्छे से बताए। तो ये हमारी ओरल वाली है और ये हमारी इंजेक्टेबल के लिए है, ठीक है ना। इंजेक्टेबल में हमारी केनामाइसिन, अमीकासिन और केप्रियोमाइसिन है। तो दोस्तों, अब ये भले ही ड्रग्स कम दी हुई, लेकिन इनको याद करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फर्स्ट लाइन में है, कौन सी सेकंड लाइन में है, या फिर ड्रग ही कौन सी, पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आज हम जो है कि आपके लिए ट्रिक्स लेके आए हैं, जिसकी सहायता से इसमें आपको सिर्फ स्टोरी याद करना है और आप बहुत ही आसानी से सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग सिर्फ दो स्टोरी आपको याद रखना है, मात्र दो, वो भी छोटी छोटी। एक तो मैंने अभी बताई दी आपको, सिर्फ इतना सा आपको सेंटेंस याद रखना है कि, और दूसरी एक और उससे थोड़ी सी बड़ी है, बस उसमें हम ये सेकंड लाइन ड्रग सारी कवर हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस बताया मैंने, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने सारी कवर कर दी है। आपको सेंटेंस याद होगा और नहीं हुआ तो आप एक बार और देख लीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है कि हमारी उसमें हमारी सारी ड्रग कंप्लीट कर दी है मैंने। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि पहली बात तो टीबी इतना प्यारा रोग है अरीफा, इसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, है ना। एक लड़का है जो अरीफा, उसके कोई फ्रेंड है, तो उससे बोल रहा है कि टीबी तो इतना प्यारा रोग है अरीफा, इसे स्टॉप क्यों कर रहे हैं लोग, है ना। बाकी दोस्तों ऐसा है नहीं, ठीक है ना। ये ट्रिक बनाई है मैंने, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो अब इससे हमको पहले ये याद कर लिया हमने, पहली बात तो टीबी इतना प्यारा रोग है अरीफा, इसे स्टॉप करना चाहिए। अब इससे हमारी ड्रग्स किस तरह से बन रही हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन है ना, रिफाम्पिन, देन पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हमारी 4-5 ड्रग हैं, हमारी 5 ड्रग। तो इनको किस तरह से याद करेंगे, तो पहली बात तो उससे हमको याद रखना है इससे फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना। पहली बात हमारा जो इंडिकेट करता है वो करता है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को, कि पहली बात से ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। नेक्स्ट हमारा इतना प्यारा रोग, तो ये जो हमारा इतना दिया हुआ ना, इतना से हमको क्या याद रखना है, इथम्ब्यूटोल। पहले दोस्तों आपको ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, बाकी सीक्वेंसिंग फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कौन सी है वो आप आसानी से याद रख लोगे। तो बस आप 2-3 बार ड्रग के नाम पढ़ लीजिए, ताकि फिर आपको इनसे याद हो जाए। जैसे इतना से हमारी हो जाएगी इथम्ब्यूटोल, प्यारा से अगर हम इसको देखा जाए तो एक तरह से प्यारा ही होता है ना, पायरिजिनामाइड। तो अगर देखें इतना तो प्यारा लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, तो प्यारा से हमारे हो गए पायरिजिनामाइड, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी ड्रग हो जाएगी प्यारा से। अरीफा कौन सी, ये अरीफा वही है जो मैंने एंटी माइक्रोबियल वाली ड्रग में बताई थी, है ना। रिफाम्पिसिन, अरीफा के पिंजन जो DNA पे हमारा दाने वाने चुगने आए थे, आपने देखी होगी तो याद होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप जरूर देखना उसमें। तो अरीफा से हमारा रिफाम्पिसिन हो जाएगा, है ना। अरीफा मैंने एक्स्ट्रा लगाया वहाँ की, अगर रीफा कोई नाम नहीं बन रहा था इसलिए मुझे अरीफा लिखना पड़ा। तो आपको अरीफा से रिफाम्पिसिन याद रखना है, रिफाम्पिन, ठीक है। इससे से हमें इसे जो हमारा दिया हुआ है, अरीफा से हमारी रिफाम्पिसिन हो गई, इससे से हमारी आइसोनियाजाइड हो जाएगी, ठीक है ना।
ये वर्ड जो मैंने रेड करे दोस्तों, ये आपको बहुत मतलब मेन तो इनको याद रखना है, बाकी आप कहानी थोड़ी बहुत आगे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो रेड वर्ड है जिन पे स्टार लगाओ ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि ये 5 वर्ड मेन है जिनसे ड्रग बननी है हमारी, इनको नहीं भूलना है। तो इससे से आइसोनियाजाइड ये आपको कोरिलेट करना होगा 2-3 बार, इसको आप बुक में लिख के सॉरी किसी भी नोटबुक में आपकी में लिख के 1-2 बार पढ़ लेना है, फिर वीडियो को ही 2-3 बार देख लेना, आपको ऐसी याद हो जाएंगी कि ज़िंदगी में कोई अगर आपको नींद में भी सपने में भी पूछ लेगा ना, तो आप आसानी से आप इस स्टोरी या फिर इस सेंटेंस को याद रखोगे तो आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। तो इससे हमारी आइसोनियाजाइड हो जाएगी, स्टॉप से हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी इस तरह से हो जाएगी। तो कितनी सरल हो गई दोस्तों। फर्स्ट लाइन में पहली बात तो टीवी से हमको याद आ जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस की बात चल रही है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात चल रही है। तो पहली बात तो मतलब फर्स्ट लाइन टीवी, फर्स्ट लाइन के लिए जो टीवी मतलब जो टीवी के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसमें कौन सी, टीवी इतना प्यारा रोग है अरीफा, इसे स्टॉप मत करो। इतना से हमें इथम्ब्यूटोल याद रखना, प्यारा से पायरिजिनामाइड, अरीफा से रिफाम्पिसिन, इससे से आइसोनियाजाइड, स्टॉप नहीं करना चाहिए इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है याद हो गया होगा और बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। आपको अगर ये PDF अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप जो है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको ये वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर जो राहुल अहिरवार जो है ग्रुप एडमिन जो कि मैं हूँ, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ पर एडमिन जो अनीता यादव मैम है, आप उनसे भी को मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगली बार देखते हैं हम अगली जो ड्रग है हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स, ठीक है ना। सेकंड लाइन ड्रग जो है, सेकंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग में हमारी जैसा कि हमने देखा था कि कितनी सारी दी हुई थी, तो सेकंड लाइन ड्रग में आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी ड्रग्स दी हुई हैं। तो चलिए इसके लिए जो मैंने स्टोरी बनाई थी वो थोड़ी लेंदी है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकंड लाइन ड्रग के लिए स्टोरी क्या है कि टीवी का इलाज करवाने एंथनी, ठीक है ना। एंथनी कौन, एक कोई लड़का है एंथनी, वो टीवी का इलाज करवाने साइकिल से जा रहा था, ठीक है ना, साइकिल से जा रहा था। तभी क्या हुआ, तभी अचानक जो राइफल की एक बुलेट उसके पैर में आके लगी, ठीक है ना, ऊपर जांग के पास मतलब थाई के पास आकर लगी। इस ट्रेजेडी में जो दुर्घटना हुई, इस ट्रेजेडी में उसकी थाई जो थी, उसके जो प्रोटीन मतलब जो थाई पर जो हमारा प्रोटीन से बना हुआ जो मसल्स होते हैं वो डीनेचर हो गए। इतनी खतरनाक तरीके से बुलेट लगी थी कि उसकी पूरी थाई के प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये एक ट्रेजेडी हो गई एंथनी के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर अगली में क्या हुआ, फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए इंजेक्शन के लिए अम्मी के कहने पर कैप्री पहना कर ले गए उसे, ठीक है ना। अब बहुत खतरनाक तरीके से मतलब जो बुलेट लगी थी पूरा प्रोटीन डीनेचर हो गया था थाई का। तो फिर इंजेक्शन के लिए क्या हुआ, अम्मी ने कहा कि इसको लेके चलते। केपरी दोस्तों आप जानते होंगे जो पहनते हैं ना, लूज टाइप की होती है, घुटनों से थोड़ी नीचे, आपने भी पहनी होगी, तो मतलब जांग पे लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे क्या केपरी पहना कर, क्योंकि पेंट वगैरह तो पहना नहीं सकते थे, इसलिए लूज हल्की सी मतलब जो हल्की फुल्की केपरी पहना कर ले गए और फ्लोर क्वीन ने उसे दिए, ठीक है। इंजेक्शन लगवाने के बाद उसको वहाँ की जो क्वीन थी उसने फ्लोर दिए उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है ना। फ्लोर मतलब उसका स्वागत किया, इस तरह से आपको याद रखना है। तो स्टोरी बड़ी आसान है दोस्तों। टीवी क्या हो रहा था कि टीवी का इलाज करवाने जो एंथनी था साइकिल से जा रहा था, तभी राइफल की बुलेट आके उसके पैर में आकर लगी। इस ट्रेजेडी में उसके थाई का प्रोटीन डीनेचर हो गया। फिर क्या हुआ, फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए अम्मी के कहने पर उसे केपरी पहना कर ले गए और फिर उसके बाद वहाँ की क्वीन ने उसे फ्लावर्स दिए, ठीक है। तो चलिए अब इस स्टोरी से हम ड्रग्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब सबसे पहले हमारी जो ओरल ड्रग्स देखते हैं हम, ठीक है ना। ओरल के लिए जो मैंने बनाई है ट्रिक वो हमारी, तो ओरल के लिए हमारी ट्रिक कहाँ तक थी, प्रोटीन डीनेचर हो गया है ना। उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के लिए जो है ना दोस्तों, वो इंजेक्टेबल ड्रग के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए क्या किया था, वो इंजेक्टेबल ड्रग के लिए। बाकी जो हमारी ओरल ड्रग्स हैं सेकंड लाइन की बात चल रही है दोस्तों एंथनी वाली, तो सेकंड लाइन में हमारी ड्रग है इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, पेरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, रिवाब्यूटिन और थायाएसिटाजोन, ठीक है ना। ये इतनी 60 ड्रग है, इसमें बहुत खतरनाक ड्रग है दोस्तों। ऐसे याद करने में तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इस कहानी से कोरिलेट करके याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो आपको कहानी याद है दोस्तों, टीवी का इलाज करवाने एंथनी साइकिल से जा रहा था, तभी राइफल की बुलेट उसके पैर में आकर लगी,
इस ट्रेजेडी में उसकी थाई का जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों जो मैंने रेड लिखे हैं और जिन पे स्टार लगे हुए ना, ये हमारी मेन पॉइंट है जिनसे हमारी ड्रग बनना है, ठीक है ना। देखते किस तरह। एंथनी जो था, एंथनी से हमारी ड्रग बनेगी इथियोनामाइड, ठीक है ना। एंथनी से बनेगी हमारी इथियोनामाइड। साइकिल से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकिल से, तो साइकिल से साइक्लोसेरिन, ये वही साइक्लोसेरिन है दोस्तों जो प्रो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंटी माइक्रोबियल में थी, है ना। तो वही वाली ये साइक्लोसेरिन है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो एंथनी से इथियोनामाइड हो जाएगा, साइक्लोसेरिन से साइकिल से साइक्लोसेरिन हो जाएगा, राइफल बुलेट से हो जाएगा हमारा राइफाब्यूटिन, ठीक है ना। जो रिफाब्यूटिन से हमारा राइफल बुलेट, इससे हो जाएगा रिफाब्यूटिन। नेक्स्ट हमारा पेयर है ना, नेक्स्ट हमें राइफल बुलेट उसके कहाँ लगी थी, पेड़ में आके लगी थी। तो पेड़ से हमारा पेरा हमको याद रखना है, ठीक है ना। पेरा से पेरा अमीनो सेलिसिलिक एसिड, ये हमको पेड़ से पेरा याद रखना। पेरा से हमको याद आना चाहिए पेरा अमीनो सेलिसिलिक एसिड। तो पेड़ में आके लगी, उससे हमारा पेरा अमीनो सेलिसिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट इस ट्रेजेडी, जो इस दुर्घटना में ट्रेजेडी से हमारी ड्रग हो जाएगी टेरिजीडोन, ठीक है ना। ये टेरिजीडोन, इससे हमारी ट्रेजेडी से टेरिजीडोन हो जाएगी। और नेक्स्ट है थाई, थाई से मतलब थाई पर आकर जो गोली लगी थी, तो थाई से हमारी हो जाएगी थायासीटाजोन, है ना। थायासीटाजोन, या आप इसको थियासीटाजोन भी पढ़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन अगर थाई से याद करें तो इसको थायासीटाजोन ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद थाई का क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर होगा। तो प्रोटीन से हमारी ड्रग बनेगी प्रोथियोनामाइड, है ना, प्रोटीन प्रोथियोनामाइड। तो ये आपको इस तरह से सारी ड्रग इस छोटी सी एक स्टोरी में कवर हो गई, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीबी का इलाज करवाने, ठीक है ना। टीबी का मतलब रिलेटेड करता है, मतलब ये टीबी रिलेट करता है हमारी ट्यूबरक्लोसिस, इस वजह से मैंने लिखा है टीबी का इलाज करवाने एंथनी, ताकि हमको याद आए कि टीबी की ड्रग है। तो एंथनी साइकिल से जा रहा था, तो एंथनी से इथियोनामाइड साइकिल से जा रहा था, तो साइक्लोसेरिन राइफल, है ना, जा रहा था, तभी राइफल बुलेट उसके पैर में आके लगी। तो राइफल बुलेट से राइफाब्यूटिन पैर में आके लगी, तो पेरा अमीनो सेलिसिलिक एसिड। अब इस ट्रेजेडी में क्या हुआ, टेरिजीडोन हो गया, उसकी थाई से थायासीटोन हो गया, प्रोटीन से प्रोथियोनामाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ओरल ड्रग जो थी वो इस कहानी से कवर हो चुकी हैं। अब हमारी कौन सी ड्रग्स बचेंगी, अब हमारी बचेंगी इंजेक्टेबल ड्रग। तो अगर इंजेक्टेबल ड्रग की अगर बात करें, वो भी सेकेंड लाइन में, तो फिर क्या हुआ, अभी हमने ओरल की बात कर ली। इंजेक्टेबल में हमारी मात्र 3 ड्रग हैं, केनामाइसिन, अमीकासिन और केप्रियोमाइसिन, ठीक है ना। ये 3 ड्रग है। तो अब फिर नेक्स्ट हम कैटेगरी पे आए हैं, मतलब है सेकंड लाइन ड्रग, लेकिन ये हमारी इंजेक्टेबल ड्रग्स है। तो इंजेक्टेबल ड्रग में हमारी फिर क्या बात हुई थी कि फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए उसके जो थाई का प्रोटीन डीनेचर होगा वो हमारी उधर हो गई ओरल में, फिर इंजेक्शन लगवाने की बात आई, तो मतलब इंजेक्टेबल ड्रग की बात चल रही है। तो इंजेक्शन लगवाने के लिए अम्मी के कहने पर केप्री पहना कर ले गए, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमारे मेन है, अम्मी, कहने और केप्री। तो अम्मी से हमारा क्या होना है, अमीकासिन होना है, ठीक है ना। अम्मी से अमीकासिन, कहने से केनामाइसिन, ठीक है। अम्मी के कहने से, तो कहने से केनामाइसिन, और केप्री पहना कर ले गए तो केप्रियोमाइसिन, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी इंजेक्टेबल बहुत ही आसान है, 3 ड्रग है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं ना कि 3 ड्रग हैं, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। याद क्या रखना, इंजेक्शन लगवाने के लिए किसके कहने पर कैसे ले गए थे, तो अम्मी के कहने पर केप्री पहना के ले गए थे। तो अम्मी से अमीकासिन, कहने से केनामाइसिन, और केप्री से केप्रियोमाइसिन ले गए थे। और फिर क्या हुआ था कि उस वहाँ की जो क्वीन थी उसने फ्लावर्स दिए थे, तो फ्लावर्स क्वीन उसने, मतलब उसको फ्लावर्स दिए क्वीन ने। तो ये दोस्तों फ्लावर्स क्वीन जो है एक अलग कैटेगरी है सेकंड लाइन ड्रग में, एंटी ट्यूबरक्लोसिस में ना। तो ये हमारी फ्लोर क्वीन से हमको याद रखना है कि जो जितनी भी फ्लोरोक्वीन्स होती है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग, वो भी टीबी में यूज़ की जाती है। तो अब फ्लोरोक्विनोलोन्स दोस्तों जो ड्रग है वो एक अलग ही क्लासिफिकेशन है फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए। उसमें भी क्या फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन की फ्लोरोक्विनोलोन्स दी हुई है। नॉन फ्लोरोक्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स 2 दी हुई है, तो उसका एक अलग क्लासिफिकेशन जिसमें फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स दोनों दी गई है। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो वीडियो है, मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अब यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक बार हम जो है कि क्विक रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में फर्स्ट लाइन में हमारी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो पहली फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए हमारी क्या है ट्रिक, पहली बात तो फर्स्ट लाइन हो गई टीवी, मतलब टीवी की बात चल रही, इतना से हमारे इथेम्ब्यूटोल, प्यारा से पायरेजिनामाइड, रोग है अरीफा से हमारी रिफाम्पिसिन, इससे से हमारी आइसोनियाजाइड, स्टॉप नहीं करना, स्टॉप स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारी फर्स्ट लाइन की हो गई। बात करेंगे सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन ड्रग में हमारी कौन कौन सी है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि मैंने बता दिया, इसकी हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं इसकी ट्रिक के लिए। तो अभी इसको आप यहाँ पर मत देखिए, जो ट्रिक जो मैं लेकर आऊँगा उसके बाद आपको सारी फ्लोरोक्विनोलोन्स याद हो जाएंगी, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप आसानी से यहाँ पर उनको पेस्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो अब सेकंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलोन्स हमने अभी स्किप कर रखी है, मतलब पेंडिंग में डाल दिए। अदर ओरल ड्रग्स के लिए हमने ट्रिक ऑलरेडी बना दी थी। अदर ओरल ड्रग्स के लिए क्या थी कि टीबी का इलाज करवाने एंथनी से इथियोनामाइड, साइकिल से साइक्लोसेरिन जा रहा था, तभी राइफल बुलेट से हमारी राइफाब्यूटिन, उसके पेयर में से पेरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, है ना, पेयर में आग कर लगी। इस ट्रेजेडी से टेरिजिडोन, उसकी थाई का थाई से हमारा थाइसिटाजोन, प्रोटीन से हमारी प्रोथायोनामाइड, तो प्रोटीन डीनेचर होगा। तो ये हमारी ओरल ड्रग्स कंप्लीट हो गई। अब बची हमारी इंजेक्टेबल ड्रग्स। तो इंजेक्टेबल के लिए क्या लाइन थी कि फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन के लिए अम्मी के कहने पर, तो अम्मी से हमारी अमीकासिन, कहने पर केनामाइसिन और केप्री पेन आकर केप्रियोमाइसिन ले गए। और फिर क्या हुआ, फ्लोर दिए क्वीन ने, तो ये हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसको याद करने के लिए। तो जब आपको इससे याद हो जाए कि फ्लोरोक्विनोलोन्स भी है, तो आप जो है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो मैं ट्रिक बताऊंगा, तो उसके बाद आपको सारी फ्लोरोक्विनोलोन्स याद हो जाएंगी, तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन कौन सी फ्लोरोक्विनोलोन्स है। इसमें मात्र 4 फ्लोरोक्विनोलोन्स दी हुई है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा फ्लोरोक्विनोलोन्स है, तो ये 4 बताने से अच्छा मैं सारी एक साथ बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात और, ये वीडियो अभी एक बार में देखने में आपको अभी के लिए समझ आ गई होगी, लेकिन अभी आप 2-3 दिन बाद अगर फिर से ध्यान करोगे तो ये आपको फिर याद नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप पहली बात तो अभी वीडियो देखते टाइम इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सारी ट्रिक्स 1-2 बार देख लेना, या फिर और उसके बाद 2-4 दिन में वीडियो को एक बार रिपीट ज़रूर देखना, ठीक है ना। आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी आप ये नहीं भूल पाएंगे। इतनी ईजी ट्रिक्स है मैंने बताई है। तो दोस्तों फिर ये थी हमारी वो ट्रिक्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए, बहुत ही ईजी ट्रिक्स थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।